हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेक सीरीज चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रजिस्टर्स के बारे में। रजिस्टर्स क्या है? ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है जो स्टोरेज को इंक्रीज करता है, स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, डेटा को स्टोर करने में जो हेल्प करता है वो होते हैं रजिस्टर्स। इसमें जनरली हम क्या यूज़ करते हैं? डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, इनको हम बोलते हैं शिफ्ट रजिस्टर्स भी बोलते हैं इनको। A register is a group of flip-flops and gates. The flip-flop hold binary information and the gates control when and how new information is transferred into the register. New information कैसे ट्रांसफर होगी वो कौन कंट्रोल करेगा? हमारे गेट्स कंट्रोल करेंगे, राइट? दो मोड्स होते हैं हमारे रजिस्टर्स के, एक सीरियल ऑपरेशंस में होता है, एक पैरेलल ऑपरेशन में होता है। सीरियल ऑपरेशन में क्या होगा? जो डिजिट होंगी वो सीक्वेंस में होंगी, ठीक है। और पैरेलल में क्या होगा? डिजिट्स जो होंगी साइमल्टेनियसली चेंज होंगी। मतलब सीरीज में तो हमारी सीक्वेंस सीरीज में जाएगी, पहले ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, ऐसे ही होगा। बट पैरेलल में क्या होगा? साइमल्टेनियसली दो चीज़ें चल रही होंगी, तीन चल रही होंगी या चार चल रही होंगी, मतलब एक साथ सारे चेंज हो रहे होंगे। हमारे पास चार तरह के रजिस्टर्स होते हैं, जैसे कि सीरियल इन सीरियल आउट, मतलब सीरियल में ही डेटा आएगा और सीरियल में ही हमारे पास क्या आएगी? आउटपुट आएगी। सीरियल इन पैरेलल आउट, मतलब सीरियल हमारी इनपुट होगी बट हमें जो आउटपुट मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? पैरेलल में आउटपुट मिलेगी। पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल में तो हम डेटा को इनपुट करेंगे बट हमें आउटपुट किस में मिलेगी? सीरियल में मिलेगी। एंड लास्ट वन इज पैरेलल इन पैरेलल आउट, मतलब पैरेलल में ही हम डेटा को इनपुट करेंगे और आउटपुट भी हमें किस में मिलेगी? पैरेलल में मिलेगी। तो हम बात कर लेते हैं सीरियल इन सीरियल आउट, मतलब सीरियल में हमारे पास इनपुट है और सीरियल में हमारे पास क्या है? आउटपुट है, राइट? इसमें हम ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज करेंगे। हम जनरली यूज कर रहे हैं चार फ्लिप फ्लॉप, 4 फ्लिप फ्लॉप्स को यूज कर रहे हैं हम इसमें, राइट? सीरियल इन सीरियल आउट में क्या होगा? डेटा कैन बी स्टोर्ड सीरियली डेटा स्टोर हो जाएगा 1 बिट एट ए टाइम, एक बिट एट ए टाइम। इनपुट भी एक बिट होगी और आउटपुट भी हमें क्या मिलेगी? 1 बिट ही मिलेगी एट ए टाइम, वन टाइम पे। तो क्या होगा? इसमें चार फ्लिप फ्लॉप लगा ली, फ्लिप फ्लॉप 1 2 3 4, राइट? इसको नेमिंग दे दी 0 1 2 3। फिर मैंने यहाँ पे क्लॉक लगा ली। क्लॉक मतलब क्लॉक पल्स मेरी जब 1 होगी तभी काम शुरू होगा ना, एक्टिव होगी। फिर मैंने क्लियर लगा लिया। क्लियर का मतलब अभी इनिशियली ये सारी स्टेजेस क्या है? मेरी 0 है, ठीक है। फिर मैंने क्या लगा ली? एक क्लॉक लगा रखी है हर एक के फ्लिप फ्लॉप के साथ, डन। डेटा इनपुट, डेटा इनपुट के लिए मैंने डी नोट रिप्रेजेंट किया है और आउटपुट के लिए रिप्रेजेंट किया है क्यू, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेज में डेटा इनपुट होगी, डेटा आएगा और वो दूसरे की क्या बन जाएगी? आउटपुट, ठीक है। ये जो आउटपुट है मेरी फ्लिप फ्लॉप 0 की, ये दूसरे के लिए क्या बन जाएगी? इनपुट, है ना। फिर उसकी आउटपुट आएगी। जब फ्लिप फ्लॉप 1 की जो आउटपुट आएगी वो तीसरे के लिए क्या बन जाएगी? इनपुट। आउटपुट जो तीसरे की आएगी वो फोर्थ वन के लिए क्या बन जाएगी? इनपुट एंड आउटपुट। ऐसे प्रोसेस होगा, मतलब 1 बाय 1 क्या होगा? शिफ्ट होगा। मेरे पास 1 0 1 1 का डेटा है, पहले 1 जाएगा यहाँ पे, पहला 1 यहीं जाएगा। फिर दोबारा अगर दूसरा 1 आएगा तो ये 1 बाय 1 आगे क्या हो जाएगा? शिफ्ट होता रहेगा। ये देखो कैसे बनेगा इसका डायग्राम। इनिशियली जो मेरी सारी स्टेजेस हैं वो क्या हैं? 0 हैं। फर्स्ट जब क्लॉक पल्स क्या हो जाएगी? एक्टिव। फर्स्ट क्लॉक पल्स एक्टिव हो जाएगी। देखो मेरा 1 0 1 1 है ना, पहले 1 आया, 1 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट बिट्स क्या हो जाएंगी? शिफ्ट। अगली तो 0 है ना, पहले ही मेरा 1 आया। फिर मेरा क्या आ गया? दोबारा 1, राइट हैंड साइड से डेटा को पुट करना है। फिर दोबारा क्या आ गया? 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर ये वाली जो सारी बिट्स हैं वो क्या हो जाएंगी? शिफ्ट। 0 0, एक 0 है वो निकल गई। फिर थर्ड 1 पे एक्टिव हुआ, फिर मेरे पास क्या आ गया? 0 आ गया। फिर दोबारा ये शिफ्ट हो गए, है ना। फिर फोर्थ 1 पे मेरा दोबारा क्या आ गया? 1, एंड देन फिर ये दोबारा क्या हो गए? शिफ्ट। तो मेरे पास लास्ट में डेटा क्या आया? 1 0 1 1, मतलब मेरे पास डेटा आएगा इधर
1 0 1 1 ऐसे, ठीक है। दोबारा समझा देती हूँ, देखो कैसे। इनिशियली तो मेरी सारी स्टेजेस क्या हैं, 0। फर्स्ट पे यहाँ पे नेमिंग दे देती हूँ Q0 Q1 Q2 Q3। फर्स्ट पे मेरे पास डेटा क्या आया, 1 आया। ये शिफ्ट इधर हो गया, ये शिफ्ट इधर हो गया, ये शिफ्ट इधर हो गया, और ये तो बाहर ही चला गया। फिर सेकेंड स्टेज पे, सेकेंड पे बात करती हूँ। सेकेंड स्टेज पे मेरा 1 आया, 1 यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। एरो जो रिप्रेजेंट कर रही है वो शिफ्टिंग को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये 0 यहाँ थी तो यहाँ शिफ्ट हो गई, ठीक है, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गई। थर्ड 1 पे क्या है मेरा, 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। ये 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ। फोर्थ 1 पे क्या है मेरा, 1 यहाँ जाएगा, ये 0 यहाँ जाएगा, ये 1 यहाँ जाएगा, एंड ये 1 यहाँ जाएगा। मतलब मेरे पास टोटली आ गया ना 1 0 1 1। यही तो मेरा 4 बिट रजिस्टर था, यही तो मैंने डेटा लिया था, यही पहुँच गया ना मेरे पास सीरियल इन सीरियल आउट में 1 1 बिट्स ट्रांसफ़र करके, है ना। तो ये होता है मेरा सीरियल इन सीरियल आउट। अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनाना है, देखो ध्यान से समझना कि डायग्राम बनेगा कैसे। ये मेरे पास एक क्लॉक पल्स है, 1 मतलब एक्टिव, 0 मतलब लो, एक्टिव मान लो या हाई मान लो, ठीक है। ये जो 1 है यहाँ पे भी हाई होगा, ये 0 लो, 1 हाई लो, हाई लो, ऐसे है ये हाई लो, ठीक है। अब देखो Q0 जो है, Q0 पे क्या क्या है मेरे पास, 1 1 0 1, क्या क्या है मेरे पास, 1 1 0 1। 1 पे तो मेरी एक्टिव रहेगी, देखो Q0 से यहाँ तो 0 आएगी इनिशियली, यहाँ से एक्टिव हो जाएगी 1 1, यहाँ तक एक्टिव रहेगी, फिर क्या हो जाएगी 0, देन क्या हो जाएगी फिर एक्टिव, मतलब 1 1 0 1, मतलब 1 1 पे हाई जाना है, 0 पे क्या जाना है लो, एंड देन 1 पे क्या जाना है हाई, ठीक है। बात कर लेते हैं Q1 की। Q1 पे क्या है मेरे पास, 0 1 1 0। इसमें क्या होगा, 0 0 सॉरी 0 1 1 0 है ना, 0 1 1 0 है ना। देखो 0 पे तो क्या है लो, सेकेंड वाली पे एक्टिव हो रही है, सेकेंड वाली ये है मेरी, यहाँ पे एक्टिव हो रही है। थर्ड पे भी एक्टिव है, थर्ड यहाँ खत्म हो रही है। फोर्थ पे क्या आ गई लो, ठीक है। नेक्स्ट Q2 क्या कहता है मुझे, 0 0 1 1। देखो 0 मतलब दो जो मेरी क्लॉक पल्सेस हैं वो 0 हो रही हैं कॉन्टिन्यूसली, 0 0, फिर दो कंटिन्यूसली क्या हो रही हैं अप 1 1, ठीक है। फिर मेरे पास क्या है Q3 के लिए, 0 0 0 1, कंटिन्यूसली मेरी 3 जो हैं क्लॉक क्या हो रही हैं, लो हो रही हैं, लो हो रही हैं तो 0 0 आएगा, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा 1। अब देखो ये जो मेरा डायग्राम बना है ये मेरे ट्रुथ टेबल से मैच कर रहा है। देखो बिट्स काउंट करो, 1 0 0 0, यही आई है, 1 1 0 0, राइट, 0 1 1 0, राइट, 1 0 1 1, राइट। और इधर भी क्या है, 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1, यही तो आया। ये क्या है मेरा सीरियल इन सीरियल आउट। मेन बेसिकली क्या है, मेरा डेटा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है सीरियल इन सीरियल आउट में। पहले सीरियल 1 पे आया, बाकी शिफ्ट हुई, फिर दोबारा 1 पे आया, शिफ्ट हुई, फिर 0 आया, फिर शिफ्ट हुई, फिर 1 आया, फिर क्या हुई शिफ्ट हुई। तो मेरे पास क्या डेटा है 1 0 1 1, राइट। ये था मेरा सीरियल इन सीरियल आउट। अब हम बात करेंगे सीरियल इन पैरेलल आउट की, राइट। पैरेलल आउट देखो क्या होता है, सिमिलर है सीरियल इन सीरियल आउट का, सिर्फ यहाँ पे आउटपुट क्या है हमारी पैरेलल, ठीक है। पहले हमने सीरियल इन सीरियल आउट में आउटपुट हमारी सीरीज में होती थी, किससे डायग्राम था उसका, ये देखो सीरियल इन सीरियल आउट, ठीक है। सिर्फ डायग्राम का चेंज है, बाकी बिल्कुल सेम है। इसमें हमें पैरेलल आउटपुट मिल रही है। देखो हमारा डेटा 1 0 1 1 है, क्लॉक लगी हुई है,
Q0, Q1, Q2 एंड Q3। इनिशियली स्टेज पे सारे क्या हो जाएंगे, 0 हैं। देन फर्स्ट पे क्या हो जाएगी वैल्यू, 1 0 0 0। ये कैसे हुई, डेटा क्या हो गया, शिफ्ट। फिर हमारे पास सेकेंड वाली स्टेज पे क्या है, 1 है दोबारा, देन 1, फिर ये 0, फिर ये 0। देन थर्ड पे 0 है, फिर ये शिफ्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, 1, देन फिर शिफ्ट 0 1 1। सिर्फ इतना सा चेंज है। आउटपुट हमें डायग्राम में चेंज है, बाकी बिल्कुल सेम है। आउटपुट हमें क्या मिल रही है, पैरेलल में मिल रही है, राइट। ये था हमारा सीरियल इन पैरेलल आउट। If we load the register in 1 0 1 1, right, so then we shall get 1 from the output of first flip flop, 0 the output of second flip flop, 1 output of third flip flop, and 1 output of fourth flip flop, so on. So in this way data is taken parallel. सिंपल सी तो बात है। जब मैं डेटा 1 यहाँ पे दे रही हूँ, इसकी आउटपुट यहाँ मिल रही है, डेटा इसको दे रही हूँ, इसकी आउटपुट हमें पैरेलल मिल रही है ना। डेटा इसमें दे रही हूँ, इसकी भी मिल रही है, डेटा इसमें दे रही हूँ, इसमें भी, मतलब सीरियल तो आउटपुट दे रही हूँ मैं, बट मुझे पैरेलली मेरे आउटपुट डायरेक्ट मिल रहे हैं। अगर यहाँ लिखूँगी 1, आउटपुट दे देगा, इसमें कुछ डेटा दूंगी आउटपुट दे देगा, इसमें कुछ डेटा दूंगी आउटपुट दे देगा, इसमें कुछ डेटा दूंगी आउटपुट, मतलब यहाँ 1 दिया तो ये डेटा 1 दे देगा, यहाँ 0 दिया, ये यहाँ 1 दिया, ये यहाँ 1 दिया, ये बस ये तो बात है। 1 0 1 1 डेटा ही दिया है मैंने, और पैरेलल ही मुझे इसकी क्या मिलती गई, आउटपुट मिलती रही। अब हम बात कर लेते हैं पैरेलल इन पैरेलल आउट। पैरेलल इन पैरेलल आउट। इन पैरेलल आउट में क्या है, द रजिस्टर इन विच डेटा इज लोडेड पैरेलल एंड डेटा इज टेकन आउट इज पैरेलल इज कॉल्ड पैरेलल इन पैरेलल आउट। मतलब पैरेलली हमें इनपुट देनी है और पैरेलली हमें क्या मिल रही है, आउटपुट। ये देखो, ये मेरा डेटा है और इसी के साथ हमें क्या मिल रही है, आउटपुट। ये डेटा है, इसके साथ हमें क्या मिल रही है, आउटपुट। ये डेटा इसके साथ आउटपुट, ये डेटा इसके साथ आउटपुट। हमने कितने फ्लिप फ्लॉप लगाए हुए हैं यहाँ पे, 4 फ्लिप फ्लॉप लगाए हैं। समझो, when the register is clock, all the inputs of D0, D1, D2, D3 appears inputs and corresponding to Q0, Q1, Q2 and Q3 appear simultaneously. When we give the inputs D0 simultaneously, we will receive the output of Q0, right? D0 को इनपुट दी, Q0 में साइमल्टेनियसली आउटपुट आ गई। मतलब मैंने अगर दी 1 0 1 1 दिया, 1 इनपुट दी साइमल्टेनियसली आउटपुट, 0 इनपुट दी साइमल्टेनियसली आउटपुट 0, 1 इनपुट दी साइमल्टेनियसली आउटपुट क्या आ गई, 1, एंड देन इसमें 1 दिया, इसमें भी आ गई 1। मतलब इसका ट्रुथ टेबल आप ऐसे मान लो, क्लॉक Q0, Q1, Q2 एंड Q3 इनिशियली स्टेज पे तो सारे क्या हैं, 0 हैं। एंड देन मैंने क्लॉक को 1 किया तो मेरे पास वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई, 1 0 1 1। कोई फंडा नहीं है सीरियल इन सीरियल आउट का, सीरियल इन पैरेलल आउट। हम इनपुट दे रहे हैं और पैरेलली हमें क्या मिल रही है, आउटपुट मिल रही है। ये है हमारा पैरेलल इन पैरेलल आउट। सिर्फ आपको क्या, किस चीज़ का ध्यान रखना है, डायग्राम का ध्यान रखना है। डायग्राम अच्छे से नीट एंड क्लीन बनाओगे, ट्रुथ टेबल बताओगे और आप क्या वर्किंग कर रहे हो इसमें वो बताओगे। पैरेलल इनपुट दी, पैरेलल आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट। ये था मेरा पैरेलल इन पैरेलल आउट। Thank you everyone. Do not forget to subscribe my YouTube channel.